स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल पे। तो अब हम जो है राजस्थान भूगोल कर रहे थे और नेक्स्ट आगे करते हैं राजस्थान भूगोल। हमने जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। तो भाई कई वो कन्फ्यूजन था उसमें लास्ट वाले में। देशांतरीय जो स्थिति थी उसमें वो जो टाइम वाला था वो समझ में नहीं आया था, तो मैं उसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या था उसमें कि हमारी जो देशांतरीय स्थिति है राजस्थान की वो क्या थी, वो थी हमारी 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 70 मिनट तक। ये इतनी थी देशांतरीय स्थिति, यानी इसके बीच में जो है हमारी क्या है देशांतरीय, मतलब ये इतनी दूर में जो है इनका विस्तार है देशांतर रेखाओं का। और अक्षांशीय विस्तार जो है वो हमने पढ़ा था, वो कितना था, वो हमारा 23 से लेके 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, यानी पूर्वी देशांतर। और ये उत्तरी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर। ये होगी हमारी पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश। सॉरी भाई मैंने गलत बोल दिया और शायद इनको देशांतर बोल दिया। सॉरी, ये अक्षांश है उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो हमने अक्षांश के बारे में तो पढ़ ही लिया था, हम देशांतर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देशांतर के बारे में थोड़ा कंफ्यूज था, समझ में नहीं आया था सभी को। तो ये देख लीजिए कि ये बताते हैं कि देशांतरीय जो है उसमें ये जो डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये कि ये जो देशांतर है ऐसे ये मैंने बताया था कि ये जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये ऐसे काल्पनिक हमने देशांतर रेखाएं मान रखी हैं। तो एक जो देशांतर है उसको दूसरी जो देशांतर है उसके ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, यानी 1 डिग्री में यानी 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री घूमने का कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है। और ये 4 मिनट हमने निकाला कैसे, ये हमने निकाला कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, चक्कर लगाती है और सूर्य के बाहर भी चक्कर लगाती है। तो अपने अक्ष पे सूर्य के चक्कर लगाने का जो इसका रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरा करती है, वो 24 आवर में पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है। तो 24 घंटे में जब ये पूरा करती है तो इसके आगे से कितनी ये जो डिग्री है, ये रेखाएं हैं, ये कितनी गुजर जाती हैं, ये गुजर जाती हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री गुजर जाती हैं। अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री को अगर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हावर्स है, हावर्स को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज कर लेंगे तो इंटू 60 मिनट। अब ये मिनट में चेंज होगी। और अगर 1 डिग्री निकालेंगे हम, तो 1 डिग्री निकालेंगे तो ये भाग में आ जाएगा 360 और इसको डिवाइड कर दो 4 मिनट। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गई, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री दूसरी डिग्री तक घूमने में कितना टाइम लेगी, 4 मिनट का टाइम लेगी। और 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के इक्वल होती है। ठीक है। तो अब जैसे देखो इसको माइनस करेंगे हम, 78 17 को इसमें से माइनस करेंगे, 78 17 और 69 डिग्री 30 मिनट है। अब देखो ये मिनट क्या है, कम है, ये ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा नहीं घट सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है ज़्यादा हमें मिनट बनानी पड़ेंगी। तो इससे क्या लेंगे हम, उधार ले लेंगे। उधार क्या लेंगे, 1 डिग्री उधार ले लेंगे। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो यानी ये 60 इसको दे देगा मिनट। तो 60 दे देगा तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारे पास 77 मिनट। ठीक है। और इसके पास कितनी बच जाएंगी अब, 77। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 77 डिग्री 77 मिनट। और नीचे कितना था हमारा, 69 डिग्री 30 मिनट। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 4 ये मिनट होगी हमारी, और ये माइनस करेंगे तो 8 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम जो है टाइम में चेंज करेंगे, तो टाइम कितना लग रहा था, 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट का टाइम लग रहा था। तो 8 डिग्री घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा, गुणा में 4 कर देंगे, तो 4 8
32, ये इसका तो हो गया 32 मिनट, लेकिन अब 47 मिनट है, इनका भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इनको भी चेंज कर देंगे 47 मिनट को भी। तो 1 मिनट के अंदर कितने वो होती हैं 60, और कितने निकली थी 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट निकली थी। ऐसे ही अगर सेकंड निकालेंगे तो 1 डिग्री के अंदर 4 सेकंड आएंगे, ऐसे ही निकाल के करेंगे तो 4 सेकंड आएंगे। तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 47 को, तो 47 को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 7 28, 4 चौके 16, 16 और 2 18, यानी 188। और इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी मिनट में चेंज करेंगे वापस, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिग्री, यानी 3 मिनट, सॉरी डिग्री नहीं 3 मिनट और 8 सेकेंड। और ये 3 मिनट किस में ऐड कर देंगे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 + 3 कितने हो जाएंगे 35 मिनट और 8 सेकेंड। ये ऐसे आया भाई, ये कंफ्यूजन था, अच्छे से समझ नहीं पाए, और शायद मैं भी कंफ्यूज हो गई थी बताने में, तो मैंने इसको दोबारा से करवा दिया। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट जो था वो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जो विस्तार है, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था हमने। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि राजस्थान का जो लास्ट जो उत्तरी कोना है वो कहाँ पे है, दक्षिणी कोना है वो कहाँ पे है, और पश्चिमी, पेन चेंज कर देती हूँ। तो देखिए जो उत्तरी है वो कहाँ पे है, कोणा गांव। ये कोणा गांव कहाँ पे है, गंगानगर में, ठीक है। ऊपरी जो है उत्तरी पॉइंट वो हमारा, वो कौन सा है, हमारा कोणा गांव है। नेक्स्ट ये जो दक्षिणी पॉइंट है ये है हमारा बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। और तहसील की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी कुशलगढ़, ठीक है, तहसील हो जाएगी हमारी कुशलगढ़। फिर इसके बाद में बात करें हम पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, पूर्वी बिंदु है हमारा सिलाना गांव। ये कहाँ पे है, धौलपुर में, धौलपुर। और तहसील की बात करें तो इसकी ये हो जाएगी हमारा राजाखेड़ा। और इधर पश्चिमी इसकी बात करें, पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो ये पश्चिमी पॉइंट जो है वो आएगा हमारा कटरा गांव, और इसकी तहसील पड़ेगी श्रम, और ये आएगा हमारा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रही तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बोरकोणा कटशिला। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई जो है ये कितनी है हमारी, ये है 869 किलोमीटर, ठीक है। और ये लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये लंबाई कितनी है, ये है हमारी 826 किलोमीटर, ठीक है, 826 किलोमीटर। और ये लंबाई अगर हम बात करें तो ये कितनी है 750 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई हमारी कितनी है, कटरा से सिलाना तक 869, और ये जो है कोणा से बोरकुंडा तक ये कितनी है 826 है। और ये जो है हमारी ये जो इस डायरेक्शन वाली है दक्षिण पश्चिम से लेके और इधर उत्तर पूर्व की, तो ये डायरेक्शन हमारी 784। और ये जो डायरेक्शन होगी हमारी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, ये डायरेक्शन हमारी ये क्या होगी 850 किलोमीटर, ठीक है। हमने सारी डायरेक्शन कर ली, ये हमारी 826 किलोमीटर है, ये हमारी लंबाई जो 869 किलोमीटर है, ये हमारी 784 है, और ये हमारी 850 किलोमीटर है। तो इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे इसको रब कर दे रही हूँ मैं। हमारे भाई आज बारिश हो रही है, आपके भी हो रही है क्या? बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमने इसके बारे में बात कर लिया कि विस्तार के बारे में कि लास्ट उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पश्चिमी, पूर्वी पॉइंट। अब हम राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार
विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 74 वर्ग किलोमीटर इतना है भाई। 342 to 39.74 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम भारत के रेस्पेक्ट में देखें तो ये कितना परसेंट है? लगभग ये 10% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 कुछ इतना है भारत का। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ये भारत का है। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना है? ये 10% है। 10 पॉइंट कुछ है, ये 10% है। ठीक है, मतलब पॉइंट में अगर इनको मानोगे तो 10.41 है शायद। 10.41% लगभग 10% ही मान के चलो, 10% ही है इसका। ठीक है, भारत का। फिर हम इसकी बात करें कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अगर हम स्थान की बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर, वो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और वो प्रथम स्थान कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था। एमपी से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया तब हमारा जो राजस्थान है वो क्या हो गया था? प्रथम पोजीशन पे आ गया था, फर्स्ट रैंक पे आ गया था कि हमारा जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है। तो वो 1 नवंबर 2000 को आया था फर्स्ट उस पोजीशन पे। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान देश में कौन सा, विश्व में कौन सा है भारत का? तो वो है हमारा 7वां। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का कौन सा है? 7वां। और राजस्थान का बात करें देश के अंदर तो विश्व कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, और ये फर्स्ट कब हुआ था? ये 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया था। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की भौगोलिक सीमा के बारे में। तो राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वो कितनी है? राजस्थान की भौगोलिक सीमा राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वो लगभग है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है? राजस्थान की भौगोलिक सीमा है, कुल भौगोलिक सीमा है। इसमें से क्या है कि 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 4,850 जो है वो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो इसको ऐसे ही आप कर सकते हो कि भाई एक आदमी था, उसके पास इतने पैसे थे और उसने एक बेटे को इतने पैसे दे दिए और दूसरे को इतने दे दिए। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर सीधा याद कर सकते हो कि 5,920 कुल भौगोलिक सीमा है, उसमें से 1,070 निकाल देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। तो ये होगी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले हम ये भौगोलिक सीमा वगैरह पढ़ने के लिए ये हम बाद में पढ़ लेते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान जो है वो किसका कितना है, मतलब किसका कितना है। जैसे राजस्थान जो है वो जर्मनी के राजस्थान का जो क्षेत्रफल, राजस्थान जो एरिया है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जो जर्मनी है उसके इक्वल है, नॉर्वे के इक्वल है, पोलैंड के इक्वल है। तो हम, और नेपाल का 2.5 गुना है, भूटान का 8 गुना है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं तो हमें मतलब थोड़ा थोड़ा ये अगर आए भी क्वेश्चन तो याद रहे। बाई चांस अगर नहीं भी आता है तो हमें थोड़ा पता तो होना ही चाहिए। तो ये देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे हम देश लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारा हम राजस्थान लिख लेते हैं। यहाँ पे हम राजस्थान लिख लेते हैं। देश की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी हो गया, जर्मनी, और नॉर्वे हो गया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, और जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, और कौन सा था? हाँ, फिनलैंड, फिनलैंड हो गया, फिनलैंड, जापान हो गया,
नॉर्वे, जापान, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक और जर्मनी। हाँ, ये जो है ये क्या है, ये हमारे राजस्थान के बराबर हैं, राजस्थान के बराबर हैं। ये वाले देश ये क्या है, ये हमारे राजस्थान के लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमारा राजस्थान जो है वो क्या है, 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है ब्रिटेन से। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल से कितना है, 2.5 गुना। नेपाल से 2.5 गुना, नेपाल से 2.5 गुना है। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया की अगर हम बात करें, चेकोस्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। इनके लगभग इक्वल है, ब्रिटेन का 2 गुना है, नेपाल का 2.5 गुना है, चेकोस्लोवाकिया का 3 गुना है। और बात करें श्रीलंका का 5 गुना है, भूटान का 8 गुना है। श्रीलंका का 5 गुना, श्रीलंका का कितना है, 5 गुना है। भूटान का 8 गुना है, भूटान 8 गुना है। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम का कितना है, 11 गुना है, 11 गुना। और इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल की तो इसका 17 गुना है, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइज कर लो। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड, जापान, इनके लगभग हमारा राजस्थान जो क्या है वो बराबर है। ब्रिटेन के 2 गुना है, नेपाल के 2.5 गुना है, चेकोस्लोवाकिया के 3 गुना है, श्रीलंका के 5 गुना है, भूटान के लगभग 8 गुना है, और बेल्जियम के लगभग 11 गुना है, और इजराइल के लगभग 17 गुना है, ठीक है। तो ये है हमारे इक्वल, मतलब किस राजस्थान जो है किस देश के कितना है, इक्वल है या उससे कितना मतलब मल्टीपल में है, ट्रिपल में है, या जो भी है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस। वो किसने बताई थी, वो टी.एच. हैंडले ने दी थी, ठीक है। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति का वर्णन किया था। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि पतंगाकार रोम्बस, रोम्बस राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी बताई थी, रोम्बस या पतंगाकार, पतंगाकार, या हम ऐसे बोल सकते हैं पतंगाकार, या विषम कोणीय त्रिभुज, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये दी थे, किसने दिया था, ये टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले के द्वारा जो है ये दिया गया था। और राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो किसके ऊपर आधारित है, वो हमारा जो वेगनर का सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है राजस्थान की जो स्थलाकृति है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम राजस्थान की जो सीमाएं हैं। सीमाओं के बारे में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की जो कुल भौगोलिक सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, वो हमारी है 1,070 किलोमीटर। और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 4,850। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो पाकिस्तान है उसके साथ जो हमारा राजस्थान है वो सीमा शेयर करता है। और कौन सी लाइन जाती है, वो जाती है हमारे जो उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शेयर करता है वो है रेड क्लिफ। क्या हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसने 1947 में एक सर थे सिरिल रेडक्लिफ नाम के, तो उनको क्या था कि उनको भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 17 अगस्त 1947 को क्या किया कि जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको क्या कर दिया था, सार्वजनिक कर दिया था। ये कब किया था, ये 17 अगस्त 1947 को किया था। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जैसे हमारा भारत है, सॉरी भारत नहीं राजस्थान, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान, ये यहाँ से राजस्थान है,
ये यहाँ से हिंदूमल कोट से शुरू होती है। हिंदूमल कोट कहाँ पे है? हिंदूमल कोट गंगानगर में। हिंदूमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है और ये बाखासर सागड़, बाखासर सागड़, सागड़ बाड़मेर, यहाँ तक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है वो क्या रखा गया है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और ये किसके साथ में लगती है? ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। अगर हम राजस्थान के हमारे जिलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो है लगभग 5 जिले जो है वो ये शेयर करते हैं। गंगानगर, गंगानगर, इधर से आ गया हमारा बीकानेर, यहाँ पे फ्लोटी, जैसलमेर, और यहाँ पे बाड़मेर, 1 2 3 4 5 बाड़मेर। ठीक है, 5 जो है जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अपनी सीमा को पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको शेयर करते हैं। और सबसे ज्यादा सीमा शेयर कौन करता है? जैसलमेर करता है। सबसे कम कौन करता है? वो फ्लोटी करता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं। एक तो है हमारा पंजाब प्रांत और एक है हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत है। और इनके अगर हम बात करें पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत की अगर जिलों उनके जो शहर है, एक बहावलपुर है, बहावलनगर है, रहीम यार खान है, घोटकी है, सुक्कर है, खैरकर है, खैरपुर है, थारपाकर है। ये सारे के सारे जो है पंजाब वाले आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार इनको ऐसे पढ़ लेना। मैं इनका नाम लिखवा देती हूँ। तो पंजाब के जो हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब प्रांत के हैं वो है बहावल, बहावलनगर, बहावलपुर, बहावलपुर। ये बहावलनगर बहावलपुर ऐसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारे है ही नहीं, ये पाकिस्तान के हैं। रहीम यार खानपुर, रहीम यान खानपुर। ठीक है, फिर सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के हैं इनके जैसे घोटकी, सुक्कर, घोटकी हो गया, सुक्कर हो गया, सुक्कर, घोटकी हो गया, सुक्कर हो गया, खैरपुर हो गया, संगर हो गया, खैरपुर हो गया, खैरपुर हो गया, संगर हो गया, उमरकोट हो गया, उमरकोट हो गया, और थार पारकर हो गया, थार पारकर। ये जो है ये किसके हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के और पंजाब प्रांत के। पंजाब प्रांत के हैं बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर। और सिंध प्रांत के हैं घोटकी, सुकर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर और संगर। ठीक है, अब ये जो रेखा थी कितनी थी? ये कितनी है? ये 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। टोटल कितने थी? 5920 किलोमीटर। उसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करती है। बाकी जो बच गई हमारी वो कौन शेयर करता है? बाकी जो ये जो बच गई, ये बच गई, ये हमारी कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर यूपी, एमपी, फिर गुजरात है। सबसे जो है कम शेयर करता है किसके साथ में? पंजाब के साथ में। सबसे ज्यादा जो शेयर करता है वो करता है एमपी के साथ में, लगभग 1600 किलोमीटर। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, और यूपी के साथ में 877 किलोमीटर। पंजाब के साथ में एमपी के साथ में ये करता है 1600 किलोमीटर। और नीचे गुजरात है, गुजरात के साथ में शेयर करता है 1022 किलोमीटर। तो ये हमने अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो कितने हैं? वो रह गए हमारे जो किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करते, वो 13 रह गए जिले। वो अब देख लेना भाई, बार के वो अंतर्राज्यीय जिले मैं एक बार करवा देती हूँ, फिर जो बचेंगे अंदर के वो लगभग 13 जिले हैं, और वो होंगे हमारे क्या है? अंतर्वर्ती जिले, जो किसी से भी सीमा शेयर नहीं करते। हिंदूमल कोड ये हो गया ना कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को?
आप भी बता नहीं सकते। वैसे भी ऑफलाइन का तो ये फायदा होता है कि बच्चों से ऐसे पूछ लें तो बता देते, लेकिन ऑनलाइन का ये है, क्या बताएं कि बेनिफिट नहीं है ये। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय जिलों की। अंतर्राज्यीय जिलों की बात करें तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो कितनी बताई थी हमने, 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर जो किसके साथ में लगती है, 5 राज्यों के साथ में लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब के साथ में। तो पंजाब के साथ में जब लगती है, पंजाब के साथ में लगती है वो है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर शेयर करता है, ये सबसे कम शेयर करता है पंजाब के साथ में। पंजाब के 2 राज्य हैं, सॉरी 2 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमारे राजस्थान के भी क्या हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो एक है फाजिल्का, और एक है मुक्तसर। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें गंगानगर जो वो सर्वाधिक शेयर करता है और सबसे कम जो वो हनुमानगढ़ शेयर करता है। सबसे कम हनुमानगढ़, सर्वाधिक जो वो गंगानगर, राजस्थान के। फिर बात करते हैं, ये तो हमने पंजाब की बात की, फिर हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के साथ में कितने शेयर करता है, 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर जो है हरियाणा के साथ में शेयर करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हरियाणा के साथ में शेयर करता है ये। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि नूर BF से ही मिली, नूर BF से ही मिली। तो ये हो गया नू, रे से रेवाड़ी, बी से भिवानी, आप से फतेहाबाद, से सिरसा, ही से हिसार, एम से महेंद्रगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जगह होंगी। फिर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की भी मैंने बनाई थी कि ए हनु डीग से झुंझुने चुरा के खैर को देख। ठीक है, ए हनु डीग से झुंझुने चुरा के खैर को दे। तो इससे हो जाएगा हमारा अलवर, हनुमानगढ़, डीग, सिक्कर, झुन्नू, चूरू, कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 राज्य जो हमारे राजस्थान के इसमें शेयर करता है। और हरियाणा के कितने करता है, 7 करता है। फिर बात करते हैं हम, समझ में आ गया होगा ना कि ऐसे अलवर, ऐसे हनुमानगढ़, और डीग, सिक्कर, झुन्नू, चुरा से चुरू, और खैर से खैरपुतली, खैरतल तिजारा, और को से कोटपुतली बेरोड। फिर बात करते हैं हम, ये हमने हरियाणा की बात की। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बाद में कौन सा आता है, यूपी के साथ में कितने शेयर करता है, 877 किलोमीटर। यूपी के साथ में शेयर करता है 877 किलोमीटर। यूपी 877 किलोमीटर। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के 2 जिले हैं। ठीक है, एक तो है आगरा, और एक है मथुरा, आगरा और मथुरा। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के हैं शायद 3 है राजस्थान के, एक तो धौलपुर, एक भरतपुर, और एक डीग। तो इसको लिख सकते हैं हम, धौलपुर, भरतपुर और डीग जो है इसमें न्यूनतम शेयर करता है, भरतपुर जो है इसमें सर्वाधिक शेयर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम, यूपी के बाद में आता है हमारा मध्य प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा शेयर करता है। कितने शेयर करता है? लगभग 1600 किलोमीटर। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की बनाई थी मैंने कि झारखंड सनी रघु श्यामू झारखंड सनी रघु श्यामू, ठीक है। तो झा से झाबुआ, र से रतलाम, मैं से मंदसौर, श से शिवपुरी, नी से नीमच, रा से राजगढ़, गु से गुना, से श्योपुर और मू से मुरैना, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लिख दें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरी और नी से नीमच, रा से राजगढ़, गु से गुना, शो से श्योपुर और मू से मुरैना। राजस्थान की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के साथ में, तो राजस्थान की जो है, राजस्थान की बनाई थी मैंने कि धोक सवा बार झाको पर्ची भिवाड़, धोक सवा बार पर्ची भिवाड़, धोक सवा बार पर्ची भिवाड़। तो धो से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भी से भरतपुर और बाद से बांसवाड़ा, भी से भीलवाड़ा। तो धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, बारा और पैसे प्रतापगढ़, वैसे धोक सवा बार झाको, अरे एक लाइन लिखना भूल गई, धोक सवा बार झाको पर्ची भीलवाड़, झाको तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे क्योंकि झालावाड़ और कोटा तो रह गया। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और वहाँ से बांसवाड़ा, वार्ड से बांसवाड़ा। सर्वाधिक इसमें झालावाड़ से और न्यूनतम इसमें जो है भीलवाड़ा से। तो ये हो गए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। भीलवाड़ा से क्या है न्यूनतम, झालावाड़ से जो है सर्वाधिक शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ की अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ कितनी शेयर करता है? लगभग 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और इसके हैं कि अरावली दाम कब से, कि अरावली दाम कब से। तो इसका हम अरावली, दाहोद, मैं से माहिसागर, कैसे कशाब, वैसे बनासकाठा, स से साबरकाठा, ठीक है। तो अरावली, दा से दाहोद, मैं से माहिसागर, कैसे कच्छ, कबाब नहीं कच्छ, कैसे कच्छ, वैसे बनासकाठा, से साबरकाठा। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की है उदय डूंगर बाबा सिदाजा, उदय डूंगर बाबा सिदाजा, डूंगर बाबा सिदाजा। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बा से बाड़मेर, सी से सिरोही, जा से जालोर, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। तो सर्वाधिक जो है इसमें किसके साथ में है? उदयपुर के साथ में। न्यूनतम जो है बाड़मेर के साथ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर और सिरोही और जालोर। न्यूनतम सर्वाधिक उदयपुर के साथ में, न्यूनतम जो है वो बाड़मेर के साथ में, और राजस्थान के फिर अंदर जो है सीमा शेयर नहीं कर रहे, वो कितने बच गए जिले, इन सबको अगर निकाल के दें तो अंदर के बच गए हमारे 13 जिले। 13 कौन कौन से? जयपुर बच गया, डीडवाना कुचामन बच गया, नागौर बच गया और दौसा बच गया, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूम्बर,
स्लूम्बर, राजसमंद, पाली, बालोतरा और जोधपुर। ये हमारे अंतर्वर्ती जिले बच गए, 13 हो गए शायद। तो ये क्लास थी हमारी भाई यही तक, और हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हम अगली क्लास में जो है वो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश का विभाजन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि भौतिक प्रदेश का विभाजन पहले किसने किया और कौन कौन आए विभाजन करने के लिए। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि कितने भागों में विभाजन किया। फिर उन प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे पहले मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्वतीय प्रदेश अरावली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो पूर्वी मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो पठार है, दक्षिणी पठार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस तरह। तो ये हमारी क्लास आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।